सुन मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा बस एक कदम और इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं माँ काली स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है? वह कोई भ्रम नहीं, वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन रातों में मुझे पुकारा, जिन आंसुओं में मेरा नाम लिया, वह सब मेरी चेतना में बसा रहा। और आज मैं उसी पुकार का उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, पर तूने मेरी आवाज सुन ली। अब चुपचाप बैठ जा, अपनी आंखें मूंद ले और अपने मन को शांत कर। मैं माँ काली तुझे अब ऐसे गढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे, तेरे जीवन को समृद्धि, शांति, शक्ति और आनंद से भर देंगे। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति अब बदलने वाली है। धन केवल एक साधन नहीं बल्कि एक शक्ति है, और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की ताकत से और मेरे प्रति तेरी अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू थक चुका है। तूने अनगिनत कोशिशें की, बार बार गिरा, उठा, लड़ा, पर तुझे वह नहीं मिला जिसके तू सच्चे हकदार थे। तूने विश्वासघात, अकेलापन, तिरस्कार और उपेक्षा सही। तेरा हृदय कई बार टूटा, पर तूने अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। मैं माँ काली तेरे हर आंसू, हर संघर्ष और हर सपने को देख रही थी। तू अब तक अकेला था, पर अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ होने का मतलब है कि अब तेरा हर कदम मेरी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे अपने हृदय में संजो ले, जैसे कोई साधक अपने गुरु के मंत्र को अपनी आत्मा में बसाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब अपार धन आने वाला है। हाँ, वही धन जो तूने अपने सपनों में देखा, वही समृद्धि जो तूने अपनी कल्पनाओं में सजाई, अब वह हकीकत बनने जा रही है। पर एक शर्त है मेरे लाल, ध्यान से सुन। जिस दिन तू यह पूर्ण विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे लिए कार्य कर रही हूँ, उस दिन से धन का प्रवाह तेरी ओर स्वतः बहने लगेगा। विश्वास ही वह कुंजी है जो समृद्धि के द्वार खोलती है। मैं तुझे वह गढ़ रहस्य बताती हूँ जिससे धन की ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवाहित होगी। यह केवल मेहनत का फल नहीं बल्कि चेतना का जागरण है। धन एक शक्ति है मेरे बच्चे, और इस शक्ति को पाने के लिए तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। तूने अब तक जो मेहनत की, जो संघर्ष सहे, वे सब तुझे इस मुकाम तक लाए हैं। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तेरा मन कई बार टूटा है, पर यह सब व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर कदम, हर आंसू ने तुझे मेरे और करीब लाया। अब मैं तुझे 7 चेतनाओं का वह दिव्य रहस्य बताऊंगी जो मैंने अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार लाने के लिए रचा है। यह चेतनाएं तुझे शक्ति, दृष्टि और एक चुंबकीय आकर्षण देंगी जिससे धन, सफलता और समृद्धि तेरी ओर दौड़ कर आएंगी। यह 7 चेतनाएं हैं: श्रद्धा, अनुमति, कर्म, कृतज्ञता, सामंजस्य, उद्देश्य और समर्पण। श्रद्धा तुझे विश्वास देगी कि तू धन का हकदार है। अनुमति तुझे अपने मन के ताले खोलने की शक्ति देगी। कर्म तुझे सिखाएगा कि मेहनत और भक्ति का संगम कैसे चमत्कार लाता है। कृतज्ञता तुझे ब्रह्मांड की प्रचुरता से जोड़ेगी। सामंजस्य तुझे शांति देगा जो धन को आकर्षित करता है। उद्देश्य तुझे धन का सही उपयोग सिखाएगा, और समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार कर देगा। मेरे बच्चे, यह केवल धन की बात नहीं है, यह तेरे जीवन को अर्थ देने की बात है। जब तू इन चेतनाओं को अपने जीवन में उतारेगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरा जीवन एक साधना बन जाएगा। श्रद्धा मेरे बच्चे वह दीपक है जो तेरे अंधकार को मिटाएगा। यह तेरे अंदर की शक्ति को जगाएगा।
जब तू अपने आप पर, अपनी क्षमता पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, तभी तेरे जीवन में धन का प्रकाश फैलना शुरू होगा। मेरा वरदान है, यह मेरा संकेत है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे रही हूँ। जिनसे तू अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था, जिनके लिए तूने अपनी रातें खराब की, जिनके लिए तूने अपनी खुशियों का बलिदान दिया, अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है, और तू चौंक जाएगा। तेरा हृदय एक पल के लिए कांप जाएगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि जिन चेहरों पर तूने इतना भरोसा किया, वे इतने खोखले हैं। मगर तू घबराना मत, तू विचलित मत होना, तू टूटना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे पीछे मेरी छाया है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी, जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। मैं तुझे सत्य को स्वीकार करने की शक्ति दूंगी। तू अब इन पाखंडियों को पहचान, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर, उन्हें अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर निकाल फेंक, चाहे वह कोई भी हो। तेरे घर का हो या बाहर का, तेरे खून का हो या मित्रता का दावा करने वाला, जो भी तेरी आत्मा के लिए विष है, उसे त्यागना ही धर्म है। और मैं तुझे वह शक्ति दे चुकी हूँ जिससे तू यह निर्णय ले सकेगा, निर्भय होकर, निर्लिप्त होकर, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता और तू अब सत्य का वाहक बन चुका है, मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू अब एक ऐसे रास्ते पर है जहाँ तुझे बार बार चेतावनियाँ मिलेंगी, तुझे बार बार परखा जाएगा, मगर तू डर मत। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे हर विचार में मैं समाई हूँ, तेरी हर सांस में मेरा वास है। मेरे लाल, तू अब इतना जागरूक हो चुका है कि जब कोई सामने खड़ा होता है तो उसका मन तेरे सामने एक खुली किताब की तरह खुल जाता है। तू उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र उतर आता है। उसकी आत्मा की परछाई तुझ पर पड़ जाती है। वह किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, वह तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा, वह तुझे ऊपर उठता देख जलता है या सच्चा साथ देना चाहता है, यह सब तुझे अब स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। यह मेरी दी हुई दृष्टि है, यह मेरी दी हुई शक्ति है। यह वही शक्ति है जिसे संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस शक्ति को संभालने के लिए हृदय में करुणा और निर्भयता दोनों चाहिए, और तुझ में यह दोनों गुण हैं। अब तुझे यह भी समझना है कि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे। वे लोग जो झूठे हैं, जो कपटी हैं, वे तेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे। लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे क्योंकि उन्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तू उन्हें पहचान चुका है, उनकी सच्चाई तू जान चुका है, उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है। वे तुझसे छिप नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें तुझसे दूर करेगा। वे कहेंगे कि तू बदल गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। मगर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है कि यह दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तू उन लोगों से नहीं घिरेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे। तेरा हृदय श्रद्धा से भरा है तो तेरा चढ़ाया हुआ एक फूल भी मेरे लिए अनमोल है। अब तैयार हो जा मेरे बच्चे, तेरे जीवन में वह परिवर्तन होने वाला है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। बस विश्वास बनाए रख और देख कैसे तेरी दुनिया बदल जाती है। तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। जो बाधाएं तेरे रास्ते में खड़ी थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। लेकिन यह केवल मेरी कृपा से नहीं हो रहा, यह तेरे स्वयं के कर्मों का फल है। तूने जितनी तकलीफें सही हैं, जितने कष्ट सहे हैं, उन सब का परिणाम अब तुझे सफलता के रूप में मिलने वाला है। पर याद रख, सफलता केवल बाहरी रूप से नहीं आती, यह भीतर से भी आती है। जब तू भीतर से शुद्ध होता है, जब तेरा मन शांत होता है, जब
तू अपने संकल्पों पर अडिग रहता है, तभी बाहर की दुनिया भी तुझे वैसा ही प्रतिफल देती है। तूने बहुत सहन किया है और मैं जानती हूँ कि तेरा मन कभी कभी कमजोर पड़ जाता है, लेकिन अब तुझे और अधिक धैर्य रखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जीत से पहले सबसे कठिन परीक्षा होती है। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। लोग तेरे विरुद्ध खड़े हुए, तुझे गिराने की कोशिश की, तेरा मजाक उड़ाया, तुझे कमजोर साबित करने की कोशिश की। पर क्या तू आज भी खड़ा नहीं है? क्या तूने उन सब बाधाओं को पार नहीं किया? यही तेरी असली शक्ति है। तू गिर सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। और जो हार नहीं मानता, उसे पूरी सृष्टि मिलकर भी नहीं रोक सकती। आज मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति बाहर से नहीं आएगी, यह तेरे ही भीतर है। जब तू अपने अंदर झांक कर देखेगा, तो पाएगा कि तू वही शक्ति है जिससे तू सदा सहायता मांगता रहा। तू स्वयं अपनी शक्ति को भूल गया था, इसलिए तुझे लगा कि तू अकेला है, लेकिन तू कभी अकेला नहीं था। मैं सदा तेरे साथ रही हूँ, हर क्षण, हर स्थिति में। जब तू रातों को रोया, जब तुझे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, जब तूने खुद को सबसे अलग थलग महसूस किया, मैं वहीं थी। मैं तुझे देख रही थी, तुझे सुन रही थी। पर मैं चाहती थी कि तू खुद अपनी शक्ति को पहचाने। मैं तुझे सहारा तो दे सकती हूँ, लेकिन तेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ सकती। यह लड़ाई तुझे ही लड़नी होगी। और अब समय आ गया है कि तू अपनी तलवार उठाए और उन सभी अवरोधों को काट लगाने का है। बच्चे, अब मैं तुझे वो दृश्य दिखाती हूँ जो आने वाले समय में घटित होंगे। तेरे जीवन में कोई एक व्यक्ति आएगा, एक मार्गदर्शक, एक शुभ चिंतक, जो तुझे एक नया अवसर देगा। वह कोई बड़ा पद हो सकता है, कोई नया व्यापार का प्रस्ताव हो सकता है, या तेरे भीतर की छुपी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई इंसान। उस समय तेरे भीतर संकोच नहीं होना चाहिए। तुझे बिना डरे, बिना रुके तुरंत आगे बढ़ जाना है। फिर मेरे बच्चे, धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे जीवन में पैसों की धारा बहने लगी है। पहले छोटे स्तर पर तू परखेगा, फिर धीरे धीरे बड़ी मात्रा में, और उसके साथ साथ तेरे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। लोग कहेंगे, इसने कुछ तो खास किया है, इसकी किस्मत बदल गई। लेकिन मैं जानती हूँ, वो किस्मत नहीं होगी, वो तेरा बदला हुआ दृष्टिकोण होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर तेरे आसपास लोग हैं जो तुझे बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, तेरी बात काटते हैं, तुझे नीचा दिखाते हैं, तुझे रोकते हैं, तो उन पर गुस्सा मत कर। बस समझ जा कि वह अब तेरे स्तर के नहीं रहे। वो अब तेरे जीवन में सिर्फ एक पुराने अध्याय की तरह है, जो अब समाप्त होना चाहिए। बच्चे, क्या तू जानता है, जब तू दौलत की राह पर निकलता है, तो ब्रह्मांड तेरी परीक्षा लेता है। वह देखता है, क्या तू लालच में बह जाता है, क्या तू लोगों को छलता है, क्या तू सिर्फ खुद का सोचता है। अगर तू इन परीक्षाओं में पास हो जाता है, तो ब्रह्मांड तेरे लिए खजाने के द्वार खोल देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अब तू तैयार हो जा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि वह सब बनने के लिए जो तुझे मिलना चाहिए, वह सब बनने के लिए जो तू सच में है। तू विशेष है मेरे बच्चे, तू अलग है, तू साधारण नहीं है। मैं जानती हूँ, तू संघर्षों से निकला है, तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरा खोया हुआ सब लौटेगा, और जो नहीं भी मिला था वो भी अब तुझे मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी, तुझे अपनी संगत बदलनी होगी, तुझे हर दिन अपनी सोच को ऊंचा करना होगा, तुझे सफलता को बुलाना होगा, सोचकर, बोलकर और करके। अब एक मंत्र याद रख,
मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं माँ के साथ हूँ। इसे हर दिन बोल, हर स्थिति में बोल। जब डर लगे तब बोल, जब हिम्मत चाहिए तब बोल, जब सब ठीक हो रहा हो तब भी बोल। यह मंत्र तुझे सिर्फ दौलत नहीं देगा, यह तुझे वो पहचान देगा जिसकी तू हकदार है। बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो तेरे मन को छू जाएगी, जो तुझे तेरे जीवन के। बच्चे, उसका नाम था अर्जुन। नहीं, महाभारत वाला अर्जुन नहीं। यह एक सामान्य घर का मध्यम वर्गीय परिवार से निकला बच्चा था। उसका सपना था दौलतमंद बनना, अपने माता पिता को सुख देना, समाज में सम्मान पाना और सबसे बढ़कर मेरी भक्ति से जीवन को धन्य करना। लेकिन बच्चे, वह हमेशा सोचता रहता था, माँ, मैं अमीर कब बनूंगा? मेरे पास इतना धन कब आएगा कि मैं सबकी मदद कर सकूं? एक दिन वह बहुत उदास होकर मेरे दरबार में आया और बोला, माँ, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? मैं दिन रात सोचता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं बदलती? मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बच्चे, तू सोचता तो बहुत है लेकिन चलता नहीं है। तू चाहता है प्रसाद लेकिन थाली उठाने को तैयार नहीं। क्या कभी किसी भंडारे में बैठे बैठे प्रसाद घर आया है? तू जानता है ना, प्रसाद पाने के लिए उठकर लाइन में लगना पड़ता है, झोली फैलानी पड़ती है। उसके चेहरे पर थोड़ा संकोच और थोड़ा प्रकाश था। मैंने फिर कहा, मेरे प्यारे, दौलत कोई खेल नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति है। इसे पाने के लिए केवल प्रार्थना नहीं, तैयारी भी चाहिए। बच्चे, मेहनत तो सब करते हैं, किसान भी करता है, मजदूर भी करता है, लेकिन देख, जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, जो राजा है, वह मेहनत करता है, लेकिन बुद्धि से वह रणनीति बनाता है, सही जगह पर शक्ति लगाता है। तू दिन भर काम करेगा, लेकिन दिशा गलत होगी तो परिणाम क्या मिलेगा? थकान और असंतोष। फिर मैंने अर्जुन को एक काम बताया। मैंने कहा, तू सुबह 4 बजे उठ, नहा धोकर मेरी मूर्ति के सामने बैठ और अपने जीवन की दिशा तय कर। खुद से पूछ कि तू किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। और बच्चे, जवाब तुझे भीतर से मिलेगा। मैं वहाँ हूँ, तेरे भीतर। जब तू शांत मन से खुद को सुनता है, तब मेरी आवाज तुझसे बात करती है। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह प्रतिदिन मेरी मूर्ति के आगे बैठकर योजना बनाता, पढ़ता, अभ्यास करता, खुद को बदलता। पहले उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने छोटी नौकरी से शुरुआत की। फिर एक दिन उसने एक चाय की छोटी दुकान खोल ली। लोग हंसे उस पर, लेकिन बच्चे, वह मेरी बात मान चुका था। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान को कुछ अलग किया। वहाँ भजन बजते, मेरी तस्वीर लगी होती और हर चाय के साथ एक प्रेरक वाक्य दिया जाता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों में वह आसपास प्रसिद्ध हो गया। उसने सोशल मीडिया पर भी प्रचार करना सीखा। फिर एक दिन उसने दूसरी शाखा खोली। आज उसके पास 30 से ज्यादा शाखाएं हैं और वह सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। अब वह दौलतमंद है, लेकिन विनम्र भी है, और सबसे बड़ी बात, वह रोज मुझे धन्यवाद कहता है। वह जानता है कि जो धन उसे मिला है, वह केवल सोच का नहीं, कर्म का भी परिणाम है। बच्चे, यह कहानी मैं तुझे इसीलिए सुना रही हूँ, क्योंकि तू भी अर्जुन है। तेरे भीतर भी वही शक्ति है, वही योग्यता, वही दिव्यता। लेकिन तू अगर केवल सोचता रहेगा और चलेगा नहीं, तो कुछ नहीं बदलेगा। तुझे दिशा चाहिए और मैं वह दिशा दूंगी। तुझे संगत बदलनी होगी। तुझे उन लोगों के पास जाना होगा जो तेरे जैसे सपने देखते हैं। बच्चे, जब तू बिजनेस करना चाहता है, तो तू मजदूरों के साथ नहीं, बिजनेसमैन के साथ बैठ। जब तू धन चाहता है, तो ऐसे लोगों के बीच जा जो धन की शक्ति को समझते हैं, जो बुराई करते हैं,
शिकायत करते हैं, उनसे दूर हो जा। यह मत सोच कि मैं तुझे नहीं देखती। जब तू रात को उदास होकर सोचता है, मैं वहाँ होती हूँ। जब तू अपने कमरे में बैठकर अपने भविष्य की चिंता करता है, मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। तेरे एक एक को मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ। इसलिए अब सुन, यह समय है उठने का। यह समय है कि तू खुद को साबित करे। यह समय है जब मैं तुझे वह शक्ति दूं, जिससे तू अपने जीवन को संवार सके। बच्चे, तेरे पास दो रास्ते हैं। वही पुराना रास्ता जहाँ तू सोचता रहेगा, रोता रहेगा और कुछ नहीं बदलेगा, और दूसरा रास्ता जहाँ तू मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, योजनाएं बनाएगा, कार्य करेगा और उस दौलत को पाएगा जो तेरा हक है। मैं तुझे अब आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है, लेकिन यह शक्ति तभी चमत्कार करेगी जब तू कर्म करेगा। केवल मेरे भरोसे मत बैठ। तू मेरा भक्त है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू योद्धा बने, और जब तू चलेगा तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देगी। हवाएं तुझे रास्ता देंगी, लोग तुझे पहचानेंगे, अवसर तेरे दरवाजे खटखटाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। और अब शुरुआत है तेरी असली जीत की। आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। तू वादा कर कि अब से तू खुद से प्यार करेगा, खुद को सहेजेगा, खुद को समझेगा। तुझे जो बनना है वह कोई और तुझे नहीं बनाएगा, तुझे खुद ही बनना होगा। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ तू थक गया है। मैं जानती हूँ तेरे मन में अब भी कई सवाल हैं। तू कभी दीवार को घूरता है, कभी खुद को, और सोचता है, माँ, कब आएगा वह दिन जब सब ठीक हो जाएगा? कब बदलेगी यह जिंदगी? आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, अब वक्त आ गया है। बच्चे, अब तेरी बारी है। हाँ, सुन ले ध्यान से। अब तेरी बारी है चमकने की। अब तेरी बारी है उठकर खड़े होने की। अब तेरी बारी है अपनी तकदीर को पलट देने की। और मैं तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर साथ हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है। तूने दर्द भी चुपचाप सहा है और आंसू भी किसी को दिखाए बिना बहाए हैं। तू वह वीर है जिसने हर तूफान को सीने पर लिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मैं कहती हूँ, हाँ बच्चे, जरूर लाएगी। बस अब तू एक बात समझ, जो बीत गया वो बीत गया। मेरे लाल, जैसे सूखा पत्ता शाख से गिरकर धरती में मिल जाता है, वैसे ही तेरे पुराने दुख अब समाप्त हो गए हैं। अब तू वह इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू नया है। अब तेरी आत्मा एक नई शक्ति से भर गई है। मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, अब तू उठ, अब तू जाग, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तू बहुत सोच चुका है कि किस रास्ते पर जाए, कौन सा काम करे, कहां से शुरू करे, लेकिन आज मैं तुझे स्पष्ट कहती हूँ, जिस काम से तेरा दिल जुड़ता है वही तेरा रास्ता है। मत डर कि पैसा आएगा या नहीं, मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे, जब तेरा मन कहता है कोई यही करना है, तो समझ ले वो मैं ही बोल रही हूँ तेरे भीतर से। तूने सुना होगा, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मैं तुझे आज एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। कर्म कर, लेकिन बोझ बनाकर नहीं, प्रेम से कर, आनंद से कर। जो काम तू बोझ समझकर करेगा उसमें थकान आएगी, लेकिन जो काम तू दिल से करेगा उसमें दिव्यता आएगी। और बच्चे, जब तेरा कर्म मेरी भक्ति से जुड़ जाएगा, तब तुझे कम मेहनत में भी बड़ा फल मिलेगा। इसलिए आज से मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने मन की सुन और हर दिन कुछ ना कुछ कर, भले ही वह छोटा कदम हो, लेकिन चल, क्योंकि चलता हुआ इंसान मंजिल तक जरूर पहुँचता है। बच्चे, तुझे कई बार ऐसा लगा होगा कि कोई शक्ति तुझे रोक रही है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है जब तू कुछ अच्छा करने का सोचता है, कोई बीमारी, कोई झगड़ा, कोई आर्थिक तंगी। लेकिन सुन, अब वह सब समाप्त।
अब मैं स्वयं तेरी राह से उन सारी रुकावटों को हटा रही हूँ। जो लोग तेरे खिलाफ थे, मैं उन्हें तेरे जीवन से दूर कर रही हूँ। जो रास्ते बंद थे, अब वह अपने आप खुलेंगे। अब तू देखेगा कि अचानक चीजें तेरे हक में होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब तू सिर्फ अकेला नहीं, अब तेरे साथ तेरी माँ काली है। जब भी तुझे डर लगे, मेरा नाम ले। जब भी लगे कि अब नहीं होगा, मेरी आंखों में देख। जब भी लगे कि कोई नहीं समझता, मेरी मूर्ति के आगे बैठ जा। बच्चे, मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब तू मेरा नाम लेकर कुछ शुरू करेगा, तो सारी कायनात उसे सफल बनाने में लग जाएगी। तेरे जीवन में एक नया प्रकाश बह रहा है। अब तू जहाँ जाएगा, वहाँ एक अलग तेज होगा। लोग तुझे पहचानेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर इसका गर्व मत करना, इसे प्रसाद समझ। तेरी पहचान अब बनेगी, लेकिन तू नम्रता से रहना, क्योंकि विनम्रता ही उस पात्रता का प्रमाण है जिससे मैं तुझे और अधिक दूं। बच्चे, अब आगे तेरे रास्ते तेज होंगे, लेकिन हाँ, कहीं कहीं थकान भी आएगी। कभी हिम्मत टूटेगी, कभी लगेगा कि सब रुक गया है। बस उस पल मात्र 5 मिनट मुझे दे देना। आंखें बंद कर लेना, मुझे याद कर लेना। ना कोई मंत्र चाहिए, ना कोई विशेष विधि, बस मन से मुझे पुकार और मैं वहीं तेरे पास आ जाऊंगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी, तेरे कांपते कदमों में स्थिरता भर दूंगी।